नमस्ते, प्रणाम सभी को, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा ही है, इसमें मैंने पूरा पटना मेट्रो का कवरेज किया हुआ है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, कैसे एंट्री करना है, कहाँ पे टिकट काउंटर है, आप लोग को कैसे टिकट लेना है, टिकट लेके फिर कहाँ स्कैन करना है, कैसे स्कैन करके अंदर जाना है, फिर आपको कैसे प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्या रूट है, क्या टाइमिंग है, फिर उसके बाद मेट्रो में कैसे आप एंट्री करेंगे, अंदर का कैसा माहौल है, फिर आप बाहर निकलने के लिए कहाँ टिकट स्कैन करेंगे, फिर आप कैसे एग्ज़िट करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ, पटना मेट्रो से संबंधित क्या-क्या नियम हैं, क्या-क्या बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका चालान ना कटे। पहला दिन ही मेरा भी चालान कट गया था, क्योंकि मैं भी उस दिन एक्साइटेड था, ध्यान नहीं दिया क्या बातें हैं, क्या नियम हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सब एक्साइटेड थे वीडियो बनाने में, फ़ोटो लेने में, वीडियो कॉल करने में, ब्लॉग बनाने में, सभी लोग ध्यान नहीं दिए, मैक्सिमम लोगों का चालान कट गया था। तो अभी तक तो ये संख्या लाखों में पहुँच गई होगी चालान वालों की, तब मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया था इस टॉपिक को। तो आज मैं कवर करने वाला हूँ कि क्या नियम है, क्या बातें हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे ताकि आप लोग का चालान ना कटे। चालान कटाए ही क्यों यार, ज़्यादा तो चार्ज नहीं है चालान का, फिर भी आप लोग जागरूक रहिए, वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं क्या नियम है, आप लोग को मैं बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ट्रैवल करके बाहर निकला एग्ज़िट करने के लिए, तो मेरा टिकट स्कैन ही नहीं ले रहा था। तो गार्ड साहब ने बोला कि बगल में जो लाइन है वहाँ जाओ, फ़ाइन दो, नया टिकट लो, फिर आपको एग्ज़िट मिलेगा। तो जो एग्ज़िट पॉइंट है उसके बगल में एक और काउंटर है, ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से, कस्टमर केयर सेंटर करके कुछ है। यहाँ पे लोग अपना पुराना टिकट दे रहे थे और उसके बदले फ़ाइन दे के नया टिकट ले रहे थे। तो मैं भी यहाँ आ गया अपना टिकट और फ़ाइन लेके। तो फिर मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने फिर नया टिकट दिया मुझे, फ़ाइन लिया, फिर नया टिकट बनाया और मुझे टिकट मिला। तो टिकट लेके फिर मैं गया एग्ज़िट करने, वहाँ पे फिर मैंने दोबारा जब स्कैन किया तब मुझे जाके एग्ज़िट मिला, तो मैं बाहर निकल पाया। तो पटना मेट्रो से संबंधित नियम कानून कुछ इस प्रकार है कि आप जब एंट्री करेंगे मेट्रो स्टेशन के अंदर तो आपको काउंटर्स पे वाइट पेपर चिपकाए हुए दिख जाएंगे। इसी पे जो इंस्ट्रक्शन है उसे उन्हें आपको फॉलो करना है। इसमें पहली अपडेट ये है कि पटना मेट्रो का टाइम जो अपडेट हो चुका है, जो कि सुबह 7:55 से शाम के 7:55 तक हो चुका है। इसमें पहला नियम ये है कि आप जब टिकट कटाते हैं उसके 20 मिनट के अंदर ही आपको टिकट स्कैन करके एंट्री करके प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। दूसरा नियम इसमें यह है कि आप जब टिकट कटाते हैं उस टाइम से 1 घंटे के अंदर आपको पूरी यात्रा अपनी कंप्लीट कर लेनी है। आपको जहाँ जाना है 1 घंटे के भीतर चले जाइए और स्कैन करके टिकट आप एग्ज़िट कर लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ₹10 प्रति घंटे की दर से ₹50 तक आपको चार्ज किया जाएगा। तीसरा नियम इसमें यह है कि आप यदि बिना टिकट के पकड़े जाते हैं तो ₹15 टिकट का और ₹50 जुर्माना, ₹65 आपसे लिए जाएँगे। इसमें पाँचवा नियम ये है कि आप जिस स्टेशन से टिकट कटाए हैं उसी स्टेशन पर आपको एग्ज़िट नहीं करना है, यानी कि आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाके एग्ज़िट कीजिए। पुनः वापसी टिकट इस पे अलाउड नहीं है, जहाँ से आपने टिकट कटाया है। 3 फीट से ज़्यादा बच्चा या बच्ची है तो आपको टिकट लेना ही होगा। और चौथी बात कि आप जब प्लेटफॉर्म पे हों तो पीली लाइन को क्रॉस ना करें। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको प्लेटफॉर्म पे भी दिख जाएंगे जिसमें आपको थूकने के लिए मना किया गया है, और भी इंस्ट्रक्शन से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप मेट्रो में एंट्री कीजिएगा तो वहाँ भी है कि आप वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगों के लिए और महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित है उसका भी आप ध्यान रखें। और दरवाजे पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि आपको शीशे से हट के खड़े होना है, लद के खड़े नहीं होना है, और कोई आपका सामान या अंग बाहर निकल रहा है गेट से तो दरवाजे बंद या खुलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अंदर की ओर रहें। फिर गेट के बगल में इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम भी है, जिसमें ये बताया गया है कि आप यदि आप किसी आपातकालीन स्थिति में हैं तो आप वो रेड ढक्कन हटा के उस पर बटन प्रेस करके और आप डायरेक्ट ड्राइवर से भी बात कर सकते हैं। उसमें आपको इमरजेंसी के लिए दिक्कत परेशानी है कुछ तो आपको मदद किया जाएगा। उसके बाद उसके बगल में चार्जिंग पोर्ट है जिसमें आप अपना मोबाइल या कुछ अदर एक्सेसरीज जो भी आप चार्ज कर सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरा से भी आपको सिक्योरिटी दिया जा रहा है जिसमें कोई आपको असुविधा ना हो। और यहाँ पे एक आपातकालीन दरवाज़ा भी है। यही सब है, इसी बातों का आप ध्यान रखिए और अच्छे से यात्रा कीजिए और खुश रहिए। राधे राधे।